नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट कास्ट, अकाउंटेंट टेक ग्रेड ए का जो ये फाइनल कट ऑफ जाने वाला उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने पूछा नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए, दोस्तों ने कमेंट किया कि ये अकाउंटेंट के का भी बनाइए। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का वैकेंसी है, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व की स्टार्टिंग में अनरिजर्व की वैकेंसी दी गई थी 17 और 4 ईडब्ल्यूएस की, 4 एससी का, 1 एसटी का, 15 ओबीसी का, टोटल 41 वैकेंसी, जिसमें एक पीडब्ल्यूडी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी अनरिजर्व से एक वैकेंसी उसमें कन्वर्ट होगी। बट ये नोटिफिकेशन को बाद में दोबारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इसका ये नोटिफिकेशन, ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये अमान्य है। चलिए देखते हैं दूसरे में जो बाद में आई वहाँ पे कैसा सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मैं इस नोटिफिकेशन को करने लिया हूँ ये बताने के लिए क्या एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पीडब्ल्यूडी का भी सीट है, उसके लिए मैं इस नोटिफिकेशन को शुरू में लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं शुद्धि पत्र यहाँ पे लिखा है रोजगार अधिसूचना संख्या क्रमांक 188 दिनांकित 20/2/2020 के संदर्भ में अकाउंटेंट कास्ट अकाउंटेंट ग्रेड ए के पद के लिए प्रकाशित निर्धारित कुल 41 रिक्तियों को ग्रुप बी पद हेतु प्रयुक्त श्रेणीवार आरक्षण प्रतिशत लागू दिशा निर्देशों के अनुपालन में पुनः श्रेणीवार संशोधित किया जाता है, जो निम्नानुसार है। तो दोबारा इसको वैकेंसी को रीडिस्ट्रीब्यूट की गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व की 15 सीट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 3 सीट कर दी गई, ओबीसी की 18 सीट कर दी गई, एससी की 4, एसटी का 1 और टोटल 41 सीट। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो 15/4/19 और ये 41 सीट टोटल हो जाती हैं। तो दोस्तों इस अनुसार से हम 41 सीट पे अब देखते हैं उसका पहले मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट जो अनुपस्थित हैं उसको देखेंगे और फिर इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट देखेंगे और जिस पे कट ऑफ बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, रोजगार अधिसूचना क्रमांक 188 दिनांक 20/2/2020 में निहित अन्य विवरण यथावत रहेंगे। यह शुद्धि पत्र सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना जारी किया जाता है। यानी जो रोजगार अधिसूचना में अन्य विवरण यथावत रहेंगे। जो वैकेंसी यानी कम्युनिटी वाइज वैकेंसी टेबल बनाएगी, यही बस चेंज होगा और बाकी जो उसमें बोला गया है वो सब यथावत रहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी की एक सीट भी यथावत रहेगी। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो कौन कौन से कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अनुपस्थित रहे। दोस्तों ये लिस्ट है जो कैंडिडेट अनुपस्थित रहे, उसमें से ये जितने भी नीचे के कैंडिडेट्स हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका ऑलरेडी सिलेक्शन होना नहीं है किसी भी हालत में। सिर्फ हमें ध्यान में रखना है ये जो सीरियल नंबर पे कैंडिडेट है, ये रोल नंबर आप देख सकते हैं 458408, टोटल 78 नंबर पाया है। ये कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा था, उसका इसकी रैंकिंग में 14वें स्थान है। और टोटल जो दोबारा सीट डिस्ट्रीब्यूट की गई थी उसमें 15 सीट अनरिजर्व की थी। ये अनरिजर्व का कैंडिडेट है, इसका 78 नंबर है और सीरियल नंबर पे वहाँ पे मेरिट सूची में 14वें नंबर पे है। इसका सीरियल नंबर में 14वें नंबर पे है, लेकिन ये कैंडिडेट आया नहीं। अगर ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि आप सभी को पता है एनसीएल दोबारा अवसर देता है, सेकंड चांस देता है, अगर सेकंड चांस में भी ना गया होगा तो इसकी ये अनक्वालिफाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके अनुसार से, क्योंकि इसने अभी एनसीएल ने अकाउंटेंट का और बहुत सारे पोस्ट के लिए रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं जारी किया है। तो चलिए हम इसको रिजेक्टेड भी मान के मेरिट बनाएंगे और इसको क्वालिफाई भी मान के मेरिट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पर स्क्रूटिनी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट के लिए ये कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। वहाँ पे जो आपको मैंने बताया था पिछले कौन सा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए थे, ये 14 नंबर पे जो कैंडिडेट है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया था, जबकि इसका हो रहा था। अब चलिए मान के चलते हैं कि ये कैंडिडेट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहा तो अनरिजर्व का कट ऑफ कितना जाने वाला है। अनरिजर्व में जैसे कि आपको बता दें कि टोटल 15 सीट हैं, जो कि एक PWD के लिए रिजर्व है। PWD के लिए तो PWD एक कैंडिडेट जाएगा तो टोटल कैंडिडेट कितने बचते हैं, 14 कैंडिडेट वो लेगा। तो 14 कैंडिडेट में यहाँ पे अगर ये कैंडिडेट दोबारा गया होगा तो जनरल की कट ऑफ जो जाएगी 78 नंबर जाएगी। और अगर PWD कैंडिडेट को किसी अदर श्रेणी में लेता है तो एक नंबर और 76 चल जाएगी। लेकिन PWD कैंडिडेट को अनरिजर्व में ही से ही वो घटाएगा तो 78 जाएगी। और अगर एक कैंडिडेट दोबारा भी नहीं गया होगा तो एक नंबर डाउन हो जाएगा, नंबर 15 वाले कैंडिडेट का हो जाएगा, वही इसका OBC से अनरिजर्व में हो जाएगा। 76 नंबर कट ऑफ जाने वाली है अनरिजर्व की। दोस्तों इसके बाद कितना भी अगर मान लीजिए ऊपर से अगर आप बोलेंगे कि ये देखिए बहुत सारे कैंडिडेट OBC के हैं, लगभग 1 2 3 4 कैंडिडेट से लगभग OBC के 3 कैंडिडेट ऊपर OBC के हैं और ये 15 नंबर 4 कैंडिडेट। अगर ये कैंडिडेट्स मान लीजिए कि एक कैंडिडेट्स ऐसा भी हो सकता है, 1 2 कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो एज रिलैक्सेशन लिए हों, इसके बावजूद भी इसकी जो अनरिजर्व भी कट ऑफ जाने वाली है तो 76 नंबर से कम किसी भी हालत में नहीं जाए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 1 2 कैंडिडेट ऊपर के बाहर होते हैं तो नीचे के ये देखिए 76 नंबर पे जनरल का ही कैंडिडेट है और इसके बावजूद इसके बाद फिर 76 नंबर पे 3 OBC के कैंडिडेट हैं तो ये सीट कवर कर लेंगे। इनमें अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी के नीचे भी जो कैंडिडेट है सब एज रिलैक्सेशन लिए हों, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद अब बात करते हैं OBC के कट ऑफ कितना जाने वाला है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है OBC के टोटल यहाँ पे वैकेंसी 15 से बाद में बढ़ा के 18 कर दी गई थी। तो इसके अनुसार से यहाँ से इनका जो OBC का है तो नंबर 17 नंबर से यहाँ से OBC 1 OBC 2 OBC में यहाँ से काउंट होगा। तो टोटल OBC का जो जा रहा है तो OBC का जो कट ऑफ जा रहा है वो 70 नंबर तक जा रहा है। और वो OBC का जो सीरियल नंबर 59 तक जाएगा। टोटल कैंडिडेट जो 18 कैंडिडेट होंगे सीरियल नंबर 59 तक होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर 59 में OBC का जो है ये OBC का 70 नंबर है। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर कुछ कैंडिडेट्स जैसा कि मैं बताया इसके कि कुछ कैंडिडेट जो हैं जनरल के मान लीजिए 1 2 और इधर उधर होते हैं तो 1 2 इधर उधर यानी कि बाहर होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट में और नहीं, डॉक्यूमेंट में तो लगभग सभी गए ही थे तो बाहर नहीं होंगे क्योंकि एक ही कैंडिडेट ऊपर वाला नहीं गया था तो कुछ उसमें कोई संभावना नहीं हो। OBC के कैंडिडेट मान लीजिए कि कुछ एज रिलैक्सेशन में 1 आध 2 बाहर होके यानी कि अनरिजर्व पे सीट नहीं मिले थे। 3 कैंडिडेट तो ऊपर हैं ही, मान लीजिए 1 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि मान लीजिए कि नहीं ले पाते हैं तो फिर भी कट ऑफ जो रहेगा तो उतना ही रहेगा। कट ऑफ जो रहेगा तो उनका 70 नंबर है यहाँ पे आ जाएगा और क्या 55 नंबर तक चला जाएगा। सीरियल नंबर 70 से 55 चला जाएगा। और मान लीजिए का कैंडिडेट्स और OBC के वैसे डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के टाइम पे बाहर हुए हों तो ये जो 59 तक जा रहा है या सीरियल नंबर 59 जा रहा है यानी 70 कट ऑफ जा रहा है तो 59 से घट के सीरियल नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 62 तक हो जाएगा, 62 नहीं 64 तक जाएगा। लेकिन जो नंबर रहने वाला है OBC का कट ऑफ फाइनल 70 नंबर ही कट ऑफ रहेगा फाइनल OBC का। और इसके बाद बात करते हैं EWS का। तो दोस्तों EWS का जो कट ऑफ है तो वो सीरियल नंबर 53 तक जाएगा, 53 तक जाएगा सीरियल नंबर 53 EWS का सीरियल नंबर 53 नहीं दोस्तों एक मिनट, हाँ 53 तक ही जाएगा टोटल, यानी कि OBC का 71 कट ऑफ जाने वाला है। सीरियल नंबर 53 में EWS के एक देख सकते हैं 71। इसके पहले ऊपर के कैंडिडेट्स अगर देखेंगे आप, जैसे कि यहाँ से देखना चालू करेंगे तो ऊपर कोई भी कैंडिडेट EWS का नहीं है जो अनरिजर्व की सीट ले। यहाँ पे एक 27 नंबर पे कैंडिडेट है एक, क्योंकि EWS की टोटल वैकेंसी जो है 3 ही है। एक ही 27 नंबर पे कैंडिडेट हो गया और एक कैंडिडेट हो गया एक 37 नंबर पे कैंडिडेट हो गया, 2 कैंडिडेट और तीसरा कैंडिडेट जो हो गया
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था 53 में ये तीसरा कैंडिडेट। अगर दोस्तों यहाँ पे भी कोई कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होता है तो ये इसका कट ऑफ गिर के 69 नंबर पे आ जाएगा। 69 नंबर पे कैंडिडेट है, फिर अगर कोई जाता है बाहर तो 69 नंबर पे EWS के कैंडिडेट है, वहाँ पे हो जाएगी। ये देखिए सीरियल नंबर 72 में 69 नंबर पे यहाँ तक। तो मिनिमम बहुत से कम जाएगा तो 69, वैसे तो 71 ही जाने वाला, फाइनल जो कट ऑफ है 71 जाने वाला है। बहुत कम हुआ तो 69 चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं SC का, बात करते हैं तो SC में जैसे कि 4 सीटें हैं, तो SC में टोटल सीरियल नंबर 65 तक जाएगा। यहाँ पे 65 तक SC का 4 कैंडिडेट कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे आप 65 यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट्स अनुपस्थित रहे उनसे कोई लेना देना नहीं, बहुत कम नंबर वाले उपस्थित थे। एक जनरल बस कैंडिडेट अनुपस्थित था, तो वहाँ पे मैंने बता ही दिया है। तो इसके ऊपर देख सकते हैं कि SC के जो कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते ऊपर से कोई नहीं मेरिट में, अनरिजर्व की कोई सीट नहीं ले रहा है। एक कैंडिडेट पहले नंबर पे है, एक कैंडिडेट 74 नंबर वाला है 24 सीरियल नंबर में। दूसरा कैंडिडेट जो है SC का, वो आप देख सकते हैं 70 नंबर का है, 58 नंबर सीरियल नंबर पे। तीसरा भी का 70 नंबर है, सीरियल नंबर 63 है। और चौथा का जो सीरियल नंबर 65 में 69 है। अगर यहाँ से भी कोई कैंडिडेट मान लीजिए डॉक्यूमेंट में स्क्रूटनी में गड़बड़ पाया जाता है तो उसका भी इसके बाद ये 65 के नीचे उसका आएगा सीरियल नंबर। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कितने, फिर सीरियल नंबर यानी कि 68 नंबर चला जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए वो डॉक्यूमेंट में लगभग कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होते, कुछ बहुत नॉर्मल ही रेयरली कोई बाहर होता है। तो 68 ही नहीं जाएगा, 69 ही जाएगा। बहुत अगर हार्ड लक किसी को तभी 87 सीरियल नंबर यानी 68 तक कट ऑफ जाएगा। अब बात करते हैं ST की, तो ST का जो कट ऑफ जाने वाला है 64 जाने वाला है। ST में सीरियल नंबर 112 पे 64 है, यहाँ तक जाएगा 112। आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये आप यहाँ पे 64 नंबर पे ST की, क्योंकि सीटें जो थी है एक ही सीट है, तो ST के ऊपर कोई कैंडिडेट नहीं है। ये पहला कैंडिडेट है जिसका 64 नंबर है सीरियल नंबर 112 में। फिर अगर वो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहा तो 62 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब क्लियर कट कर दिया हूँ इस वीडियो में। एक बार फिर से चलिए मैं कट ऑफ बता देता हूँ, अगर आप बीच में वीडियो के बीच में कहीं भूल गए हों तो बता देता हूँ। जो अनरिजर्व कट ऑफ है तो जाने वाला है अनरिजर्व का, जैसा कि मैंने बताया था, अनरिजर्व का कट ऑफ 76 जा रहा है। और EWS का कट ऑफ है, EWS का 71 जा रहा है। और कोई कैंडिडेट अनअवेलेबल रहा तो 69 हो जाएगा। और यहाँ पे OBC का जो कट ऑफ है, OBC का कट ऑफ है, तो OBC का जो कट ऑफ है वो जाने वाला है 70 नंबर ही जाएगा। हर हालत में OBC का 70 नंबर कट ऑफ जाएगा। और SC का 69 नंबर जाएगा। SC का जो कट ऑफ है SC का 69 नंबर, और ST का 64 नंबर। और जनरल का आपको जैसे कि मैंने बताया था 76 नंबर कट ऑफ जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे दोस्तों ये अनरिजर्व वाला जो कट ऑफ है, तो एक दो कैंडिडेट्स को मैं इस 76 इसका मैं बता रहा हूँ। अनरिजर्व में जो एक अगर वैसे तो 78 नंबर अब 78 नंबर वाला कैंडिडेट है नहीं, तो हाँ 76 ही जाएगा अनरिजर्व कट ऑफ। अगर ये 76 वाला कोई इसके या फिर इसके पहले OBC कोई कैंडिडेट एज में डिस्क्वालीफाई होते हैं, एज यानी कि रिलैक्सेशन लेते हैं, तो फिर भी 76 से फाइनल ही कट ऑफ है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपके कमेंट करने पर वीडियो बनाया। दोस्तों इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दोस्तों के पास शेयर कर दें। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।